हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे मूल्यांकन कार्यपत्रक 2 क्लास 9th है, विषय हिंदी है। और ये जो कार्यपत्रक है आपके लिए 7 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। और ये जो है बेटा आपका मूल्यांकन कार्यपत्रक है, यानी आपका टेस्ट है। और इसमें आपको पहले खुद से करना है, और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो ही आप इस वीडियो के साथ जाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि आप इसको खुद से सॉल्व करें। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। बहुत ही आसान सी वर्कशीट है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक प्रत्येक के लिए 1 अंक है, फिर 2 अंक के हैं, फिर 3 अंक के हैं। देखिए क्या दिया गया है। आज का युग वैज्ञानिक और औद्योगिक युग है। तो आज का युग कैसा है? वैज्ञानिक और औद्योगिक युग है। विज्ञान ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप वायु प्रदूषण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जितने ज़्यादा इंडस्ट्रीज़, उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं, उतना ही वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। ऊर्जा तथा ऊष्मा पैदा करने वाले संयंत्रों से गर्मी मिलती है। जो ऊर्जा और ऊष्मा पैदा करने वाले जो संयंत्र हैं, जो उपकरण हैं, उनसे गर्मी जो है वो निकलती है। मशीनें चलती हैं तो गर्मी निकलती है। यह उद्योग जितने बड़े होंगे और जितना बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा गर्मी फैलाएंगे। इसके अतिरिक्त ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो ईंधन प्रयोग में लाया जाता है, यह प्राय पूरी तरह नहीं जल पाता। तो यानी जो ईंधन है वो जो प्रयोग में लाया जाता है इन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, वो भी पूरी तरह नहीं जल पाता। और इसका दुष्परिणाम होता है कि धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी मात्रा में निकलती है। तो कौन सी गैस निकलती है धुएं में? कार्बन मोनोऑक्साइड। आज मोटर वाहनों का यातायात तेज़ी से बढ़ रहा है। 960 किलोमीटर की यात्रा में एक मोटर वाहन उतनी ऑक्सीजन का उपयोग करता है जितने एक आदमी को एक वर्ष में चाहिए। ठीक है, तो यानी 960 किलोमीटर की यात्रा में एक मोटर वाहन कितनी ऑक्सीजन का उपयोग करता है? जितने एक आदमी को एक साल में सांस लेने के लिए चाहिए। दुनिया के हर अंचल में मोटर वाहनों का प्रदूषण फैलता जा रहा है। रेल का यातायात भी आशातीत रूप से बढ़ रहा है। हवाई जहाज़ों का चलन भी देशों में हो चुका है। तेल शोधन, चीनी मिट्टी की मिलें, चमड़ा, कागज़, रबड़ आदि के कारखाने तेज़ी से बढ़ रहे हैं। रंग वार्निश, प्लास्टिक के कारखाने बढ़ते जा रहे हैं और इस प्रकार के यंत्र बनाने के कारखाने बढ़ रहे हैं। ये सब ऊर्जा उत्पादन के लिए किसी न किसी रूप में ईंधन को क्या करते हैं? फूंकते हैं। ये अपने धुएं से सारे वातावरण को दूषित करते हैं और यह प्रदूषण जहाँ होता है वहाँ पर स्थिर नहीं रहता, बल्कि वायु प्रवाह में वह सारी दुनिया में फैलता है। तो फिर बच्चों, चाहे आप मोटर वाहनों के धुएं की बात करो, रेल के यातायात की बात करो, चीनी मिट्टी की मिलें हैं, चमड़ा की मिल है, कागज़, रबड़, सब कारखाने, ये कारखाने लगातार पब्लिक की डिमांड बढ़ रही है तो ये कारखाने बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है। और ये सब क्या है? ये सब वायु प्रदूषण फैलाते हैं, धुएं से सारे वातावरण को दूषित करते हैं। और ये केवल एक शहर में या एक जगह पर नहीं रहता, वायु के प्रवाह के द्वारा ये पूरे जो है दुनिया में फैलता रहता है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको टोटल 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। बहुत ही आसान से प्रश्न है जिनका आप बहुत ही आसानी से उत्तर लिख सकते हो। ठीक है, तो आइए बेटा करते हैं इनके आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वायु शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वायु शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? हवा। ठीक है, वायु शब्द का पर्यायवाची हवा। दूसरा है आदमी शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? तो आदमी का तत्सम शब्द क्या होगा? आदमी का रहेगा मनुष्य। तीसरा है दुनिया शब्द का समानार्थी शब्द होगा। दुनिया शब्द का समानार्थी यानी जिसका समान अर्थ है जग। जग जो है वो दुनिया है, या जगत भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नंबर 4 है गर्मी शब्द का विलोम शब्द होगा। तो गर्मी का विलोम क्या होगा? गर्मी का विलोम होगा सर्दी। क्लियर, गर्मी शब्द का विलोम सर्दी। प्रश्न 5 है आशातीत शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय होंगे। तो आशातीत शब्द है, इसमें मूल शब्द क्या है? आशा। और जो प्रत्यय है, प्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी भी शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, तो वो क्या है? यहाँ पे अतीत है। और उपसर्ग क्या होते हैं? जो आगे लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 6 है दुष्परिणाम शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग होंगे।
तो दुष्परिणाम में दुष जो है ये उपसर्ग हो जाएगा और परिणाम ये मूल शब्द होगा। उपसर्ग क्या है, जो आगे लगेगा वो उपसर्ग होगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 7 है, धुएं में किसकी मात्रा ज़्यादा निकलती है? तो धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 8 है, गर्मी किन संयंत्रों से निकलती है? तो गर्मी हमने पढ़ा किन संयंत्रों से निकलती है? ऊष्मा और ऊर्जा पैदा करने वाले संयंत्रों से गर्मी निकलती है। जो संयंत्र ऊष्मा और ऊर्जा पैदा करते हैं वो गर्मी जो है निकालते हैं। नंबर 9, वायु प्रदूषण किसके कारण तेजी से बढ़ रहा है? तो वायु प्रदूषण किसके कारण बढ़ रहा है? जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे उद्योग बढ़ रहे हैं और औद्योगिकीकरण के कारण वायु प्रदूषण जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 10 है, आज का युग किस तरह का युग है? आज का युग किस तरह का युग है? आज का युग वैज्ञानिक और औद्योगिकीकरण का युग है। तो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट बेटा, असेसमेंट वर्कशीट बहुत ही आसान थी। आप अपने आप बिल्कुल जो है पढ़ के इसको कर सकते हो, इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ठीक है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, तो आपके लिए कुछ भी जो है यहाँ पे इम्पॉसिबल नहीं है। सो आई होप सभी बच्चों को वर्कशीट अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।